आज का विषय मन पर हम बोल रहे हैं। मन जो है 3 गुणों का बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह मन का विषय है। मन हमेशा चंचल वृत्ति में रहता है। ये क्योंकि उसका कारण है, यह मन 3 गुणों का बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये 17 स्तंभ हर एक विश्व की कण कण में आपको बराबर दिखाई देंगे। जो हम इस मिश्री के माध्यम से आप लोगों को पंच तत्व, पंच ज्ञानेंद्रियों का बोध कराया था, आत्मदर्शन का, अब इसी में 3 गुण भी है। अब इसी मिश्री को आप देखिए। इस मिश्री को घी के साथ सेवन करने से, प्रतिदिन सेवन करने से यह मन को अच्छा प्रतीत होगा, तुष्ट पुष्ट सा मालूम होगा। उसका नाम है सत्वगुण। परंतु इस मिश्री को घी के साथ न लेते हुए जल के साथ पी लिया जाए, जैसे कहीं से धूप से चलकर आने से, गर्मी से चलकर आने से, तो पीते समय तो हमको अच्छा लगेगा, परंतु पीने के बाद उसका परिणाम बुरा दिखेगा। मन में चंचलता होगी, जुखाम सा मालूम होगा, सर्दी जुखाम मालूम होगा। उसका नाम है रजोगुण। परंतु इसके साथ में घी भी न लीजिए, जल भी न लीजिए, और नीरा अकेला ही भरपेट खा लीजिए, तो ये पेट में पहुंचने के बाद में दाह सा, गर्म सा, जलन सी, प्यास सी मालूम होगी। उसका नाम है तमोगुण। तो इसी प्रकार मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरे में भी 3 गुण आपको दिखाई देंगे। मैं बोलता हूँ, वो जो लोग सुन रहे हैं श्रोतागण, उनको अगर ये ज्ञान अच्छा लगता है, उसका नाम है सत्वगुण। परंतु यही ज्ञान किसी को समझ में आता है, किसी के नहीं आता है, उसका नाम है रजोगुण। और जिसके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, उसका नाम है तमोगुण। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, ये तीनों गुण जो है, ये इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, इच्छा ही सत्वगुण है, क्रिया ही रजोगुण है, और जो जहाँ जाना है वहाँ पहुँच गए, उसका नाम तमोगुण है। जैसे घर से हमको कहीं सत्संग में जाने की इच्छा हो रही है, तो उसका नाम है सत्वगुण। परंतु इच्छा के साथ में हमने क्रिया चालू कर दिया, जाना चालू कर दिया, चलना चालू कर दिया, उसका नाम है रजोगुण। परंतु चलते चलते जब मंजिल पर पहुंच गए, उसका नाम है तमोगुण। इस प्रकार यह तीनों गुण से बना हुआ यह मन स्वयं 50% है। उसके साथ में जुड़ा हुआ तमोगुण 25% है, और उसके बाद में आता है सत्वगुण। तो रजोगुण और तमोगुण के मिल जाने से यह गुण मलिन हो जाता है। मलिन हो जाने से कभी हाँ कभी ना की स्थिति में मन हमेशा घूमता रहता है, तो स्थिति हमारी डामाडोल हो जाती है, बिगड़ जाती है। जो हम निर्णय लेना है वो निर्णय न ले पाते हैं, और वह उससे कभी हाँ और कभी ना की स्थिति में हम बन जाते हैं। यह मन हमेशा ऐसा ही चलता रहता है, कभी रजोगुण की तरफ जाता है, कभी तमोगुण की तरफ जाता है, कभी सत्वगुण की तरफ जाता है। जब सत्वगुण की तरफ जाता है तो यह ज्ञानवर्धक कार्य करता है। यानी 50% सत्वगुण, 25% रजोगुण और 25% तमोगुण जब हो जाता है, तो सात्विक गुणों की विशेषता हो जाती है, और वह सात्विक गुणों से वह अच्छा कार्य करने लगता है, ज्ञानवर्धक कार्य करता है। इसके बाद में जब यही गुण तमोगुण 50% बन जाता है, और उसके साथ में रजोगुण बढ़ जाता है, तो यह मलिन गुण हो जाता है। इसके बाद में जब वो स्थिति ऐसी बनते बनते जो हमारे मन में काम, क्रोध, मद, मत्सर्य आदि के जो विकार है, वह नष्ट होकर हम आत्मा से जुड़ जाते हैं। यतो निश्चरति मनस्स चंचलम अस्थिरम, जहाँ भी तुम्हारा चंचल मन जाता है पार्थ, वहाँ तुम आत्मा देखो। तो आत्मा देखने जानने के लिए हमें आत्मा का पूर्ण रूप से बोध होना अनिवार्य हो जाता है। नहीं तो हमारा जहाँ भी मन जा रहा है, खान पान के वस्तु पर गया, खेल कूदने के इस पर चले गया, नाना प्रकार के विकारों में मन भटकता है। तो जहाँ भी जाता है पार्थ, तो वहाँ तुम आत्मा देखो। आत्मा का स्वरूप जो है, पंच तत्व 3 गुणों को आत्मा का स्वरूप बताया गया है। और यह भूमि रापो नलो वायु खम्बनो बुद्धि रेवचा, यहंकार इति यम में भिन्या प्रकृति रष्टधा। मेरे प्रकृति के विभिन्न प्रकार के 8 अंग है।
पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जिसमें सत रज तम ऐसे 5 तत्व 3 गुण को मिलाकर के ये समुच्चय का नाम है प्रकृति। प्रकृति का ही नाम दूसरा नाम माया आता है। माया नाम सोना चांदी हीरा मोती जमीन जायदाद यही माया है ऐसा नहीं है। माया नाम अष्टधा प्रकृति का है। जो जहाँ मन जाता है गोचर मन जहाँ लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया कोई सोना चांदी हीरा मोती या हमारे बाल बच्चे जमीन जायदाद ही माया है ऐसा नहीं। जहाँ तक कि हमारे ज्ञान इंद्रियों से दिखाई देता है और जहाँ तक मन जाता है ये सब प्रभु परमात्मा की माया है, राम की माया है। जो रसे रूपे च गंधे न शब्द स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। हे नारायणी दुर्गा देवी अष्टभुजा देवी तुम मेरी रक्षा करो। यही 8 भुजाएं लगाई गई है जो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जिसमें शतरज तम जुड़े हुए हैं। ये ही 5 तत्व 3 गुणों के समुच्चय को 8 भुजा का स्वरूप बताया गया है। परंतु यह इतना ही नहीं, जो दुर्गा हो, काली हो, वैष्णवी हो या कोई भी देवी हो, यह सब वो एक ही देवी जहाँ शब्द आया है वो एक ही का वर्णन है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, इस विषय को समझने के लिए मैं कहता हूँ कि बड़े सावधानी पूर्ण एकाग्र चित्त होकर के इसको समझने का प्रयास करें। यह गुण हमारे में भी है, आप में भी है और सब में है। याच्यावत जो दिखाई दे रहा है, जो देखने में आ रहा है, जो दृष्टिगोचर हो रहा है, यह सब परमात्मा की माया है। माया कोई हमसे अलग नहीं है और हम माया से अलग नहीं है। यह सब सर्वोच्च सब मिलकर के ही इसको विराट विश्वरूप कहा गया है। तो इसको देखने जानने के लिए हम सबके पास में 5 ज्ञानेंद्रियां, 6ठा मन, 7वीं बुद्धि और 8वां सूक्ष्म अहंकार है, जिससे द्वारा ही इस विराट विश्वरूप परमात्मा का अनुभव प्रैक्टिकली अनुभव होता है। यह नहीं है नारायण हरि कृष्ण ने जो दिखाया है बताया है। जब अर्जुन अपनी कल्पना सामने रखता है कि हे प्रभु आप मुझे उस विराट विश्वरूप दर्शन कराओ, तब नारायण हरि कृष्ण ने कहा कि देख ले पार्थ, ये मेरे अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के, और जो नहीं देखे वह अनेक आश्चर्य भी देख ले, चमत्कार भी देख ले। तो कहने का मतलब है शशि सूर्य नेत्रम, चांद और सूर्य दोनों ये 2 मेरे नेत्र है, जिसके द्वारा ही ये सारे संसार में प्रकाशित कर रहा है और उसके प्रकाश से ही ये सारा संसार 184 उसका आनंद ले रही है, जी रही है और चल रहे फिर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। यदि चांद सूर्य का प्रकाश न हो तो हमारा चलना फिरना भी रुक जाएगा, हमारा कार्य भी रुक जाएगा, हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जो दिखाई दे रहा है ये सब किसी न किसी रूप में अन्न रूप है, और अन्न में भी 3 गुण होते हैं। जैसे आहार अच्छा हमने कर लिया, वह बहुत अच्छा लग रहा है, वह सतोगुण है, और वही आहार कुछ देर के बाद में अगर हम करते हैं तो ठंडा सा हो जाता है, शीतल सा पड़ जाता है, तो वही थोड़ा अच्छा भला बुरा मालूम होता है, वही रजोगुण है। परंतु कुछ देर रहने के बाद में उसमें पानी सा छूट जाता है, बबूले से आ जाते हैं, उसका नाम है, जो अपाच्य हो जाता है उसका नाम है तमोगुण। इसी प्रकार हर एक वस्तु में छोटा बालक अगर अच्छा हंसता खेलता है उसका नाम है सत्वगुण। परंतु वही बालक कोई रोना गाना चालू कर दे तो माता पिता को थोड़ा बुरा लगता है, उस समझाने का प्रयास करते हैं, और समझाने पर भी नहीं समझता है तो उठा के एक चाटा भी मार देते हैं, उसका नाम है तमोगुण। तो कहने का मतलब है यह 3 गुणों का कार्य बराबर चलते रहता है, और यह समझने के लिए ही हम मन के माध्यम से ही उसको हम समझ सकते हैं और हर एक वस्तु में देख सकते हैं। अनोरणीयान महितो मय्यान, जो अनुप्रमाणु से लेकर याच्यावत उद्भिद स्वेदज अंडज और जरायुष, ये 184 जो है ये सब में इसका प्रभाव है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें 3 गुण ना हो। आज ये मन के विषय को हम यही विराम देते हैं, क्योंकि अगला कार्यक्रम 3रा भाग आएगा। कल हम उस ज्ञानवर्धक बुद्धि पर हम विचार रखेंगे और आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त सुनेंगे, जिसको साकार और निराकार जड़ चेतन के विषय में भी हम कहेंगे कल, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। ये आज का विषय यही विराम दे रहे हैं।